हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत मेरे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करें क्लास 12th के इंग्लिश मीडियम का जो टॉपिक है एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। हालांकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपने आप में बहुत सिंपल भी है, मैं कहता हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब आप बात करोगे कि सर आप क्या पागल हो गए हो या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक वीडियो के अंदर बोला था कि सर आप साइंस वाले लोग पागल होते हैं, और आज हम लोगों को ट्रस्ट हो गया कि साइंस वाले लोग रियली पागल होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप डबल मीनिंग की बात कर रहे हो। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि बहुत सिंपल है और एक तरफ आप लोग ये बोल रहे हो कि बहुत क्या है, टिपिकल, ठीक है ना। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा ये वर्ड जो है ना ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वर्ड जो है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में सब कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि कंट्रोल्ड का मतलब है कि वो ब्रीडिंग के मेथड्स, वो ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट जो कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। एग्जैक्टली व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, then the first line is that these control breeding experiments CBER carried out by the two main method. That means first one is the artificial insemination and second one is that MOET, right? कि ये जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की जब भी बात आती है तो इस पे डायरेक्टली दो ही टॉपिक आते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक और सेकंड है MOET। सेकंड क्या है? MOET। सेकंड क्या है बेटा? MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है बेटा एग्जाम के अंदर, और बच्चा क्या है कि ठीक है सर मैंने टॉपिक तो पूरा रट लिया लेकिन मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं था। AI टेक्निक स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड MOET मींस मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। एग्जैक्टली, नाउ इट इज क्लियर। ओके, देन वी विल गो फॉरवर्ड। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब क्या है, फर्स्ट वन इज दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट AI टेक्निक। AI टेक्निक है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर AI आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराना। भाई एक तो नेचुरली इंसेमिनेट होता है कि भाई मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में इंसर्ट कराना, हमें पता है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 में ही आसानी से पढ़ चुके हैं। बच्चों का तो क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि बेटा ये आप लोगों का नहीं है, एज ऐसी इसमें क्यूरियोसिटी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या है कि ऐसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कैच करते हैं, ठीक है। जोक से पार्ट बहुत मैंने जोक मारा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक है क्या? एग्जैक्टली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द AI टेक्निक, दैट इन दिस टेक्निक सीमेन ऑफ सुपीरियर मेल। अब सुपीरियर मेल बेटा मैंने एनिमल ब्रीडिंग के केस में डाला था कि जो क्या है वो बुल जो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग काफ को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? स्ट्रॉन्ग काफ को। सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड। अच्छा, कलेक्टेड का मतलब पता है क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात। या तो आप लोग उसको फ्रेशली कलेक्ट कर लो, ठीक है। दो मेथड्स आते हैं इसमें भी, फ्रेशली कलेक्ट कर लो। सेकंड थिंग इज दैट अब आप बोलोगे कि सर आपकी वीडियो में लिखा तो इतना सही होता है और आप इतना डिटेल में ले जाते हो, पूछो मत। फ्रेशली कर लो, या फिर जो लिक्विड नाइट्रोजन है, हमें पता है कि लिक्विड नाइट्रोजन की -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो स्टोर्ड होता है, या तो आप उसको कलेक्ट कर लो या फिर उसको स्टोर कर लो। स्टोर्ड सीमेंट को भी हम लोग यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि हमने या तो फ्रेश लिया या फिर स्टोर्ड सीमेंट लिया। जो स्टोर्ड किसके अंदर होता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इसे स्टोर करने में आप लोग बोलते क्या हो? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आप लोग क्या बोलते हैं उसको? क्रायो प्रिजर्वेशन इज कलेक्टेड, उसको कलेक्ट किया जाता है एंड इंसर्टेड होता है इंसर्ट कराना, ठीक है, इनटू रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट। यहाँ ये यूट्रस का नाम नहीं ले रहा है बेटा, यहाँ रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट का नाम ले रहा है, याद रखिएगा, जिसके अंदर आपका मेनली फैलोपियन ट्यूब आता है। ओके, गॉट इट। ऑफ सेलेक्टेड फीमेल। सेलेक्टेड मतलब जिस फीमेल को ब्रीडर चुन रहा है, और ब्रीडर का मतलब होता है ब्रीडिंग कराने वाला, ठीक है बच्चे। कि टेक्निक के अंदर होता क्या है, आप लोग ने सीमन को कलेक्ट किया, मेल गैमेट्स को कलेक्ट किया तो फ्रेशली ले लिया, या फिर जो स्टोर्ड है वो ले लिया हम लोगों ने। रिफिल आती है बेटा, ठीक है। और जो लोग गाँव से वो अच्छे से समझते होंगे AI के अंदर, यानी नेचुरली कंसेप्शन नहीं कराना, हम लोग आर्टिफिशियली डॉक्टर की हेल्प से जब करवाते हैं तो उसको AI टेक्निक ही बोलते हैं, ठीक है। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? कई बार एडवांटेजेस आते हैं। पहला है कि फ्यूअर रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड।
फ्यूअर मतलब बहुत कम अमाउंट के अंदर, ठीक है। नेचुरली बेटा बहुत एक स्टेप के अंदर बहुत कम स्पर्म्स होते हैं, वो एक ही स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नेचुरली बेटा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो दूसरी क्या है, अब ये फ्यूअर स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो एआई टेक्निक है वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब भाई इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को इसमें क्या है कि डॉक्टर को हमने कॉल किया, सेलेक्टेड हम लोगों ने इसमें लिया और इंसर्ट करा दिया, वहां पर क्या सबसे पहले सेलेक्टेड बुल को आप लोग चुनते हो, ठीक है ना। फिर है स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज, भाई अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, यहां पर मैंने ह्यूमन की बात लगा, ठीक है ना। स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, भाई काफी डिजीज का प्रिवेंशन भी इस तरीके से हो सकता है। फिर हम लोग एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो ह्यूमन का एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया, हालांकि नीट में नहीं आता है कभी भी। नंबर 4 क्या है, चौथा इंपॉर्टेंट टेक्निक कि एआई टेक्निक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीडिंग ऑफ दोज एनिमल्स दैट आर अनेबल to conceive by natural method, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कई बार एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनमें भी ये टेक्निक बेनिफिशियल होती है। आई बात समझ में? तो एआई के अंदर क्या होता है कि फ्रेशली, या फिर आप लोग सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एआई के अंदर सीमेन कलेक्ट किया आपने सिलेक्टेड मेल से, या तो फ्रेशली किया या फिर स्टोर्ड किया, राइट, और फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया। फिर क्या है, इसमें बहुत कम स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है। थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें डिजीज जो स्प्रेड रेट है बहुत डाउन आ जाती है। फोर्थ, ये उन एनिमल्स के लिए भी जरूर, उन एनिमल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड या फिर वैल्यूएबल मेथड यूज होता है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, नेचुरली मेटिंग नहीं हो पाती है। सेकंड आता है MOET, बेटा ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो कि एनिमल के अंदर अल्टरनेटिवली सिंगल ओव्यूल निकलता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अल्टरनेटिवली क्या है बेटा, सिंगल ओव्यूल निकलता है, राइट। अब ये सिंगल ओव्यूल जब निकल रहा है, देन इन दैट केस मल्टीपल ओव्यूलेशन, यानी कि हम लोग क्या करा रहे हैं, ये एक इंड्यूस्ड मेथड है। क्या है बेटा, इंड्यूस्ड मेथड, प्रमोट कराना। आप लोग प्रोवोक कर रहे हो किसी भी वर्क के लिए, ठीक है ना, इट इज एन इंड्यूस्ड मेथड। अब इंड्यूस्ड मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गिविंग द इंजेक्शंस, हम लोग इंजेक्शंस दे रहे हैं, क्या, हार्मोन्स की इंजेक्शन। अब हार्मोन्स कौन कौन से यूज में आ रहे हैं, FSH, FSH का फुल फॉर्म होता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी हम लोग इंजेक्शन के थ्रू FSH हार्मोन इंसर्ट करा रहे हैं, किसमें, फीमेल बॉडी के अंदर। देन क्या होगा, अब FSH हार्मोन जो है तो ये इंड्यूस करता है, ये क्या करता है, ये हार्मोन का काम है, ये क्या कर रहा है बेटा, इसको प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है, फॉलिकल के मैच्योरेशन को। मैंने आप लोगों को हालांकि बता भी रखा है कि ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, टर्शियरी फॉलिकल, देन उसके बाद मैच्योर होती है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है ना। तो टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है दैट इज FSH, दैट इज FSH, राइट। तो FSH क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर करेगा और ओव्यूलेशन को प्रमोट करेगा। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुई, देन क्या है, सुपर ओव्यूलेशन हो जाए। सुपर मतलब एक्स्ट्रा, मोर देन 1, ठीक है। अब ग्राफिन फॉलिकल की मैच्योर होने के बाद में क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन होता है, जिससे क्या होगा कि प्रोड्यूस 6 to 8 एग इंस्टेड ऑफ, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 एग। भाई 1 एग की तुलना में जो फीमेल है वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करेगी। अब इसके बाद टेक्निक अलग अलग होती है, आप लोग एग को बाहर निकालकर एम्ब्रियो बना सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा दिया। उसके बाद में जैसे ही फीमेल जो एनिमल है वो हीट में आता है तो आप लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा दिया, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। व्हाट इज जाइगोट, क्या है भाई, एक डिप्लॉइड सेल है जो कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल और फीमेल गैमेट से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में, जाइगोट बना। जाइगोट के अंदर जब डिफरेंशिएशन होगा, जब जाइगोट के अंदर डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन होंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की कौन सी सेल स्टेज, भाई मैंने आपको बताया था
कि जाइगोट के अंदर सिंगल सेल से डबल ट्रिपल फोर जो भी है, ठीक है, 8 to 32 सेल स्टेज बनती है। और एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर इसको आप लोग क्या बोलते हो, मोरूला। क्या बोलते हो 8 सेल स्टेज को, मोरूलर स्टेज। तो मोरूलर स्टेज के अंदर आप लोगों ने एम्ब्रियो निकाला और उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, सरोगेट मदर में। मेन टॉपिक इज दैट सरोगेट मदर और जेनेटिक मदर। जेनेटिक मदर तो होती है उसकी खुद की मां, ठीक है। सरोगेट मदर इज अनदर मदर दैट हैव अनदर चाइल्ड इन देयर यूट्रस, यानी कि खुद के यूट्रस में वो आश्रय देती है किसी दूसरे बच्चे, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सरोगेट मदर। तो एमओईटी टेक्निक के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग, एडवांस टेक्निक है, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन हम लोग इंड्यूस कराना है एफएसएच हार्मोन के थ्रू, हमने हार्मोन दिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद में, सुपर ओव्यूलेशन के बाद में क्या हुआ, 6 to 8 एग निकले, और ए टेक्निक के थ्रू क्या हुआ कि हम लोगों ने एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया। ओके, ठीक है, थैंक यू।